Hello, good morning students. This video is for standard 8 subject Sanskrit. In this video lecture we will study about our chapter number 9 भाषा सज्जता। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें वर्ड्स यानी कि हमारे जो लेटर्स है वो दिए गए हैं, जिससे कि वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, कौन से हार्ड है, कौन से सॉफ्ट है, कौन से जो वोवेल है वो शॉर्ट वोवेल है, कौन से लॉन्ग वोवेल है। तो हमें इन सबको अच्छे से रीड करना है और समझना है और याद करना है कि शॉर्ट वोवेल कौन से है, लॉन्ग वोवेल कौन से है, हार्ड कॉन्सोनेंट कौन से है, सॉफ्ट कॉन्सोनेंट कौन से है। और फिर यहाँ पे उसको एक 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप प्रोनाउन करते हो उसमें आपके टंग या तो टीथ है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब कैसे टच होते हैं, उनकी वजह से इनको ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि गैटरल, फिर पैलेटल, देन सेरिब्रेट, डेंटल और फ्लैबल। यानी कि इन सब में अलग अलग जब आप उसको प्रोनाउन करोगे तो आपकी टंग है, आपका अपर जो है वो सब कैसे टच होगा, ये अलग अलग होता है। नाउ you know which internal mouth organs are used to produce certain sounds. The production place of each sound is different. The production place of vowels and consonants are mentioned in the above table. Studying the table you will know which organs of the mouth are mainly needed to produce the sound of each अल्फ़ाबेट यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट है उसको प्रोनाउन करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ऑर्गन है वो यूज होता है। द स्टडी ऑफ द टेबल shows that there are 33 consonants and 13 vowels. In Sanskrit language we have 33 consonants and 13 vowels. There were more vowels and consonants in Sanskrit languages, but in modern classical Sanskrit the sound mentioned here are more यूजली। यानी अभी जो संस्कृत लैंग्वेज मॉडर्न है उसमें इतने ही यानी कि 33 कॉन्सोनेंट्स और 13 वॉवेल्स है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें बताया गया क्या है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन लेजिबल हैंड राइटिंग, यानी कि अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने हैं। सेकंड है क्लासीफाई द फॉलोइंग साउंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्लेस, उसका प्रोडक्शन प्लेस से अकॉर्डिंग उसके हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि क ख ग घ, तो वो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है वो गटरल होता है। फिर प फ ब भ, तो प फ ब भ है वो कौन से हैं, वो लैबियल होते हैं। देन लास्ट में है ट ठ ड ढ, तो ट ठ ड ढ वो कौन से है, सेरिब्रेट है। नाउ यहाँ पे हमें सेंटेंस पैटर्न समझाने के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं। राकेशः क्रीडति, विपुलः पुस्तकं पठति, मम माता गायति, दया फलं ददाति। रीड द फॉलोइंग अबव सेंटेंस केयरफुली। इन एनी सेंटेंस नाउन एंड वर्ब्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, नाउन्स यानी कि नाम जो जिसके बारे में बता रहे हो, और वर्ब्स यानी कि एक्शन सेंटेंस, जैसे कि राकेश, तो राकेश क्या है, एक पर्सन है, वो क्या है, नाउन, और वो क्या कर रहा है, क्रीडति यानी खेल रहा है, तो जो एक्टिविटी हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन दीज टू टर्म्स, यानी कि ये 2 टर्म पे डिपेंड करता है कि नाउन कौन सा है और उसका वर्ब कौन सा है। Then the noun is joined with verb in various relationship in a sentence. This relation is joined using cases. This way cases link to join the various. यानी कि जो वर्ब है वो नाउन के साथ कैसे ज्वाइन किया गया है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। अब देखो रिलेशनशिप हम कैसे समझ सकते हैं, यूजिंग केसेस, यानी यहाँ पे आपको अलग अलग केसेस दिए हैं, अगर आप उनको समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे नाउन को वर्ब के साथ ज्वाइन किया गया है। नाउन्स आर ज्वाइंड विथ वर्ब्स इन 6 ways बाय 6 cases. मोरेओवर टू एड्रेस समवन लोकेटिव केसेस यूज, जैसे कि किसी को हमें एड्रेस करना हो तो कैसे कौन सा यूज होता है, लोकेटिव। 6th केस मीन्स जेनेटिव केस विच ज्वाइन वन नाउन विथ अनदर नाउन। यानी ये जो पूरा टेबल है उसमें हम सारे नाउन
को कौन से केस में ज्वाइन किया गया है वो समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट है नॉमिनेटिव, उसमें क्या होता है, जो नाउन है वो बताता है डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। देन सेकंड है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव, जैसे कि गजम यानी कि टू द एलिफेंट। देन थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, एक्शन कैसे होता है, किसकी वजह से, जैसे कि गजेन तो बाय द एलिफेंट। सब में देखो गज ही दिया गया है, लेकिन उसके साथ जो एक्शन है, वर्ब है, वो कैसे ज्वाइन किया गया है। नाउ फोर्थ डेटिव मीन्स वन फॉर दैट द एक्शन हैपेंड, जिसके लिए एक्शन हुआ है, तो फॉर द एलिफेंट यानी इसको क्या बोला जाता है, गजाय। देन फिफ्थ एबिलेटिव, यानी कि वो द प्लेस फ्रॉम विच इट डिपार्ट्स, यानी कि जहाँ से वो हो सकता है, गजा त फ्रॉम द एलिफेंट। सिक्स्थ है जेनेटिव, वन विद हुम इट हैज़ रिलेशन, जिसके साथ उसका रिलेशन है, जैसे कि गजस्य ऑफ द एलिफेंट, गज एक नाउन है और दूसरा उसकी जो पैर होते हैं, या तो हम उससे पाँव बोल सकते हैं, तो गजस्य पाँव यानी कि हाथी के पाँव, तो वो क्या होता है, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो रिलेशन। देन सेवंथ होता है लोकेटिव, जो हमें क्या कराता है, लोकेशन बताता है, द सोर्स ऑफ द एक्शन, जैसे कि ऑन द एलिफेंट, तो वो क्या होता है, गजे। लास्ट में है संबोधन, एड्रेस, हुम टू टॉक यानी किससे बात करें, जैसे कि गज से, हे गज ओ एलिफेंट। तो ये अलग अलग 7 और लास्ट में है संबोधन यानी कि एड्रेस। तो ये जब आप याद रखोगे कि किसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो हम आसानी से संस्कृत लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। नाउ with the study of the above table of cases, sentences of Sanskrit can easily be understood. With the help of the above table, find out the sentences from the book in which different cases have been used and not them. आगे आपने जो भी संस्कृत सेंटेंस पढ़े हैं उनका मीनिंग आप इसकी वजह से समझ सकते हो। नाउ जैसे कि यहाँ पे दिया है रामः, बालः, नृपः, शाला, लता, माला, वनम, पुस्तकम, धनम। क्लासीफाई द अबव नाउन्स इन मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर। ये हमें अब जेंडर के बारे में बताया गया है, इन तीनों को अलग अलग ये जो वर्ड्स है उसमें क्लासीफाई करना है। इन संस्कृत सम नाउन्स एंड्स विथ वॉवेल, नाउन एंडिंग विथ वॉवेल्स आर कॉल्ड वॉवेल एंडिंग एंड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंडिंग। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है वन, बाला, शाला, तो वो क्या है, वॉवेल एंडिंग है, और भगवत, वाक, मरुत वो क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे आपको वन, तो यहाँ पे वन के साथ क्या जॉइंट होता है, अ जॉइंट होता है, बाला के साथ क्या होता है, आ, तो ये क्या है, वॉवेल एंडिंग। और यहाँ पे कुछ भी कॉन्सोनेंट ही सिर्फ होते हैं, वॉवेल्स जॉइंट नहीं होते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सोनेंट एंडिंग। इन संस्कृत केसेस ऑफ ईच नाउन आर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, कीप इन माइंड दैट declensions which are mostly used in communicative language are in bold letters। अब देखो यहाँ पे जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सारा किसके बारे में बताया गया है, राम के बारे में ही, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कैसे करते हैं। जैसे एक पर्सन हो राम, जैसे प्रथमा, प्रथमा क्या होता था आपको पता है, किसी के बारे में हमें बताना हो, सिंपल नाउन। और अगर दो वचन हो तो रामो, फिर क्या होता है बहुवचन में रामाः, ऐसे ही सबका बताया गया। जैसे हम ये षष्ठी में पता है क्या होता है, हम उसका एक नाउन को दूसरे नाउन की तरह ज्वाइन कर सके हैं, रामस्य। फिर अगर द्विवचन में होगा तो क्या होगा, रामयोः, और फिर लास्ट में जब बहुवचन हो यानी कि प्लूरल हो तो रामाणम। राम एंडिंग इन अ इज अ मैस्कुलिन नाउन फ्रॉम द डिक्लेंशन ऑफ बाल, नृप, मकर फॉलोइंग दोज ऑफ राम, यानी कि इसी तरह से आप राम का जैसे है वैसे बाल का बना सकते हो, जैसे कि बालः, बालोः, बालाः, बालम, बालो, यानी कि जो भी मैस्कुलिन जेंडर्स है उसका आप इसी तरह से सब वर्ड्स बना सकते हो। नाउ एंडिंग इन अ फेमिनिन, अब ये है फेमिनिन, जैसे कि बाला, तो बाला के अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं, फ्रॉम द डिक्लेंशंस ऑफ शाला, माला, सीता अकॉर्डिंग टू बाला, यानी आप इन सब का भी बना सकते हो। जैसे कि शाला का बनाना है यहाँ पे षष्ठी में एक वचन में, तो शालायाः, शालयोः, शालानाम, तो आप अलग अलग बना सकते हो। नाउ एंडिंग इन अ, और ये क्या है, न्यूटर नाउन है। ये थे मास्कुलिन, फिर हमने देखा फेमिनिन, और अब है ये न्यूटर नाउन। जैसे इसमें प्रथमा है वनम, फिर द्वितीया में भी वनम,
संबोधन में क्या आएगा, हे वन, ड्यूअल में वने वने हे वने, फिर प्लूरल में वनानी वनानी हे वनानी। द रिमेनिंग डिक्लेंशंस विल बी अकॉर्डिंग टू मास्कुलिन नाउन, यानी कि ये 3 में ही सिर्फ डिफरेंट होंगे, बाकी जो तृतीया चतुर्थी वो सब जैसे मैस्कुलिन में करते हैं वैसे ही होगा। तो इसकी वजह से हम इसी तरह पुस्तक, फल, पात्र सबके डिक्लेंसेशन बना सकते हैं। If the above declension are learned by heart and declensions of other nouns are formed in the same way, communication in Sanskrit can be done easily। अब जो भी declension है याद कर लो अच्छी तरह से, तो आप easily संस्कृत में communication कर सकते हो। You can also use Sanskrit language easily using the declensions of such types of noun। Sometimes we see in Sanskrit the declensions like सह, सा, ते, अहम, मम, तव। डू यू नो दिस डिक्लेंसेशन? ये सब आपने देखे, पर आपको पता है ये क्या है? फाइंड आउट एंड मेक द नोट ऑफ सच टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच दिस डिक्लेंसेशन आर यूज। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सह क्रीडति, यानी वो खेल रहा है। अहम खादामी में, जैसे आपको पता है सह, अहम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। द फॉर्म विच इज यूज टू इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अस्मद, युष्मद, कह, एषः, एषा एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। केस डिक्लेंसेशंस ऑफ प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड दिस वे। जैसे कि यहाँ पे देखो सिंगुलर में क्या होता है? अहम, फिर ड्यूअल में आवाम, वयम, फिर द्वितीया में माम, आवाम, अश्माने, यानी अलग अलग जो केस है उसमें अलग अलग। ये अस्मद यानी आई का है, फिर ये युष्मद यानी यू का है। जैसे कि अहम यहाँ पे दिया है तो अहम, इसका सेंटेंस अहम जानामि तव गृह सुंदरम असति। तव यानी तुम्हारा, गृह जो है षष्ठी हमें क्या बताता है? दोनों को ज्वाइन करता है ना। हाँ, वैसे ही जैसे रामस्य गृहम सुंदरम असति, तो हमें उसको युष्मद यानी कि यू फॉर्म में बोलना हो तो तव गृहम सुंदरम असति। माला मम सखी अस्ति अहम त्वा वदामि, मैं उसके साथ बोल रही हूँ। बोल्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस द प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउंस है। कलेक्ट सच सेंटेंसेस फ्रॉम दिस लेसन एंड अंडरस्टैंड देम। अब देखो यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया गया है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे केसेस यूज हुए। जैसे कि रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेण विहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः, रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु, मे भो राम मामुद्धरः। अब देखो यहाँ पे रामः तो आपको पता है फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, फिर रामम तो वो क्या है? सेकंड केस है। रामेण वो थर्ड यानी कि इंस्ट्रूमेंटल केस है। रामाय इज द फोर्थ केस, रामात इज फिफ्थ, रामस्य सिक्स और रामे क्या है? सेवंथ। यहाँ पे सारे जो है वो आ गए हैं। अब देखो ये जो है अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचक न स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम, तो ये सब में प्रथम यानी कि पूरे जैसे नाउन के बारे में बताया गया, अहल्या है, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। फिर इसमें द्वितीय दिया है गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्य च हंति साधु समागम। सेकंड क्या बताता है? हमें अक्यूरेटिव बताता है, अक्यूरेटिव केस। अब अलग अलग आपको सबके दिए गए हैं। जैसे कि लास्ट में देखो संबोधन कर रहे हैं किसको? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी प्रसन्ना भव सर्वदा, ये बता रहे हम गंगा यमुना सबको बोल रहे हैं। नो नीड ऑफ लर्निंग केस बाय हार्ट बट दे कैन बी मेमोराइज बाय यूजिंग देम ग्रेजुअली, यानी कि आप उससे धीरे धीरे मेमोराइज कर सकते हो प्रैक्टिस करके। यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, इन अबव शॉर्ट सेंटेंसेस ओनली 2 टर्म्स आर सेम, जैसे कि गंत्री, सूर्य, शिशु, हंस, गज, ये वाला, और फिर दूसरा गच्छति, तपति, खेलति, तरति, चलति। तो ये जो फर्स्ट वाले सारे क्या हैं? नाउन्स है और सेकंड वाले हैं वो वर्ब्स है। नाउ वर्ब मीन्स द वर्ड विच इंडिकेट्स एक्शन इन अ वर्ब इज अ वर्ब, यानी कि जो एक्शन बताता है, जैसे कि नमामि यानी कि प्रणाम कर रहा है, नमसी, नमति, तो ये सारे क्या है? वो क्रियापद है यानी कि वर्ब है।
अहम इज अ सब्जेक्ट. अब देखो, द वर्ब इन द अबाउ 3 सेंटेंस इंडिकेट द एक्शन ऑफ गोइंग. इन द फर्स्ट सेंटेंस अहम, फिर सेकंड में त्वम और लास्ट में नृपः. ये तीनों क्या है? सब्जेक्ट है. और नमामि, नमसि, नमति डिफरेंट डिफरेंट क्रियापद है यानी कि वर्ब है. तो यहाँ पे दिया है पर्सन एंड नंबर. इन गुजराती देर आर 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड 2 नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. बट इन संस्कृत देर आर 3 नंबर्स, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल. यानी कि पर्सन, जैसे कि फर्स्ट, अगर हम हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं तो हम क्या होता है? फर्स्ट, जैसे कि आई है वो किस में इंक्लूड होता है? फर्स्ट पर्सन में. सेकंड में क्या होता है? यू, यानी किसी से डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं दूसरे के बारे में. और फिर थर्ड, यानी कि कोई 2 पर्सन किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करें तो वो उसमें इंक्लूड होते हैं थर्ड में. और 2 हम नंबर्स यूज़ करते हैं, एक तो सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल होता है. लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, सिंगुलर यानी कि 1, ड्यूअल यानी कि 2 और प्लूरल यानी कि 2 से ज़्यादा. नाउ कंजुगेशन ऑफ रूट वर्ब, यानी कि रूट वर्ब जो होता है इसमें से कैसे अलग अलग वर्ब बनते हैं. जैसे कि नमामि, नमसि, नमति है, ये किस में से बने हैं? नम में से. तो नम क्या है? उसका रूट वर्ब है. देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ द रूट्स, परस्मय पद एंड आत्मनेपद पद. द रूट विच टेक्स द inflection of parasma pad is parasmapada root, and the root which takes the inflection of atmanepad is called atmanepad root. In Sanskrit grammar there are first conjugation, second, third, fourth, यहाँ तक 10th तक conjugations और classes form होते हैं. Each conjugation has its special inflection which is called विकर्ण inflection. The verbs of different conjugations are recognized and separated with the हल. यानी ये जो इन्फ्लेक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? विकर्ण. और ये सारे अलग अलग डिफरेंट वर्ब्स है उससे रिकग्नाइज और सेपरेट हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द कंजुगेशन साइन ऑफ फर्स्ट कंजक्शन इज अ, दैट ऑफ फोर्थ वन इज य, दैट ऑफ सिक्स्थ वन इज अ, एंड दैट ऑफ 10th वन इज अय. यानी सबके अलग अलग साइन है. द रूट ऑफ परस्मपद इज स्पेशली यूज्ड इन आवर टेक्स्ट बुक. सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग अफिक्सेस ऑफ परस्मपद. यानी कि सबसे पहले दिया है हमें, जैसे कि फर्स्ट पर्सन जिसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन में अन्य पुरुष यानी कोई दूसरा है. तो सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल ये हमें पूरा याद रखना है. जैसे कि फर्स्ट में क्या होता है? मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति. यानी कि जब भी हम फर्स्ट पर्सन को सिंगुलर के बारे में बता रहे हैं तो लास्ट में क्या लगेगा? मी. यानी कि कोई एक पर्सन प्रणाम कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? नमा मी. फिर अगर तीसरा कोई पर्सन किसी और के बारे में बता रहा है कि सुरेश और एक ही है तो क्या आएगा? नमति. तो एडिंग द अबव इन्फ्लेक्शन, parents tense form of verbs are framed. Read them and give the forms of other one. अब देखो यहाँ पे नोट दी गई है. टू प्रिपेयर द फॉर्म्स ऑफ रूट वर्ब, फर्स्ट विकर्ण इन्फ्लेक्शन इज एडेड एंड देन टेंस इन्फ्लेक्शन इज एडेड. पहले हमें विकर्ण इन्फ्लेक्शन ऐड करना है, फिर टेंस का इन्फ्लेक्शन है वो ऐड होगा. जैसे यहाँ पे है वो ऐसे आपको बताया गया है, नमामि, नमावह, नमाम. सबके पीछे आप देख सकते हो मी, वह, मह, शी, थह, थ, ती, तह, अंति ये ज्वाइन किए गए हैं. इसकी वजह से हम यहाँ पे बना सकते हैं. देखो पठ और चल का भी क्या होगा? पठामी, पठावह, पठामह, पठसी, पठथ, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति. जैसे यहाँ पे ये दिया गया हंसने का, हंसती, खेलती, खादती, वह, वहती, ये सब का मीनिंग भी दिया गया है. आप उसको इसी तरह से बना सकते हो. अब ये है लेट अस नो द फॉर्म्स नृत फोर्थ कंजुगेशन प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे नृत्य का है, नृत्य यानी आपका रूट वर्ब है, उसमें से बना है नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामह, नृत्यसी, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति. और इसी तरह से आप कूप और तुष का बना सकते हो. नाउ ये सिक्स्थ कंजुगेशन, ये हमने कौन सा पढ़ा? फोर्थ. अब सॉरी ये फर्स्ट कंजुगेशन था. फिर हमने पढ़ा ये वाला जो है फोर्थ का. फोर्थ में क्या है? क्षुभ, मुह, श्रम और श्रम. अब लास्ट में मतलब कि ये जो वाला है वो क्या है? सिक्स्थ कंजुगेशन, परस्मय पद. यू हैव लर्न द फॉर्म्स ऑफ रूट वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस 1 and 4 कंजुगेशन. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सिक्स्थ कंजुगेशन.
Vikarna inflection of sixth conjugation is and the Vikarna inflection of first conjugation also. The difference is that when some root takes Vikarna inflection, roots get change. यानी कि जब हम विकर्ण इन्फ्लेक्शन को लेते हैं तो रूट्स चेंज हो जाते हैं. While Vikarna is added to the root of sixth conjugation, it gets no changes. This should be remembered. लेकिन जब सिक्स कंजुगेशन में वो चेंज नहीं होता है. जैसे कि लिखामी, लिखावह, लिखाम, लिखसी, लिखतः, लिखथ, लिखति, लिखतः, लिखन्ति. ये जो वाला था वो फर्स्ट कंजुगेशन था. इसमें हमने क्या किया, नम, नम है उसके साथ ये वाला लगाया. क्या लगाया हमने, विकर्ण इन्फ्लेशन. लेकिन जो 6 नंबर का कंजुगेशन है उसमें वो नहीं आएगा. इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा परस्मय पद का जो इन्फ्लेक्शन है वो ज्वाइन कर देंगे. अब है 10th नंबर कंजुगेशन परस्मय पद का. द विकर्ण इन्फ्लेक्शन ऑफ 10th कंजुगेशन इज अय. उसके साथ क्या लगता है, अय लगता है. कथ अय, कथयामि, कथयावह, कथयामः, कथयसि, कथयतः. तो सब में क्या होता है, सबसे पहले विकर्ण का लगता है, जैसे कि यहाँ पे हमने अय लगाया. फिर हम ये टेंस वाले जो इन्फ्लेक्शन है वो लगाते हैं. तो यहाँ पे आपको जो टेबल दिया है उसमें क्या करना है, ये पीड़ और रच का बना है. तो पीड़ का क्या बनेगा, पीड़यत, पीड़यामि, पीड़यावह, पीड़यथः, पीड़यत. फिर रच में भी क्या लगेगा, अय लगेगा, यानी रचयति, रचयसि, रचयति, सॉरी रचयामि, रचयति, रचयाव. तो ऐसे पूरा का पूरा बनेगा. तो ये जो सारे इन्फ्लेक्शंस है या तो केसेस है, अगर आप पढ़ लोगे, उससे रिपीटेडली याद करोगे तो इजीली आप संस्कृत लैंग्वेज का मीनिंग अच्छे से समझ पाओगे. तो ये जो हमारा चैप्टर था भाषा सज्जता, तो ये हमें लैंग्वेज के बारे में बताया है इसमें. तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे.